बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, हमें तो आप देख ही रहे हैं कि रवां दवां हैं, और जैसे ही जहाज़ नज़र आने शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि हम मिसिसागा और या टोरंटो की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल उस दिन भी ऐसे ही था। वैसे तो कोई तफरीही ट्रिप नहीं था, ज़रूरी काम से जाना था। और मोस्टली जो बड़े बड़े ऑफिसेज़ होते हैं जिनमें आपको काम हो, कॉन्सुलेट होता है, इस तरह की जितनी भी जगह हैं जहाँ भी आपको अपने कोई इम्पोर्टेंट काम हो सकते हैं, वो सब के सब टोरंटो और उसके अतराफ़ में ही हैं। तो जिस दिन भी ऐसा कोई काम पड़े तो आप समझें कि आपको अपने काम से छुट्टी करनी पड़ती है, आपको पूरा दिन निकालना पड़ता है आने जाने के लिए। तो एक तरह से जो है वो तफरीही ट्रिप भी बन ही जाता है। क्योंकि मेरे अतराफ़ जितने लोग बैठे थे किसी न किसी पाकिस्तानी ड्रामे को ही डिस्कस कर रहे थे, और मैं ये सोच रही थी क्या मैं वाहिद हूँ जिसको ड्रामों के बारे में कतई नहीं पता। बहुत अरसा पहले ड्रामे देखने की आदत ही छूट गई। भाई, हीरो हीरोइन के दुख मुझसे नहीं सहे जाते। तो हमें तो लगी थी भूख और हम पहुंच गए असली कराची बिरयानी खाने के लिए। सुना है कि बहुत ही मज़ेदार है और टोटली ऑथेंटिक। चाचू ने अपने रेस्टोरेंट में अपने बारे में बड़ी तारीफ़ें लिखी हुई थी, तो हमारा भी मोराल हाई हो गया। हालांकि पहले एक दफ़ा इनकी बिरयानी का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि भाई दूसरा मौका तो ज़िंदगी हर एक को देती है, हमें भी देना चाहिए। बिल्कुल घर वाला माहौल था। यानी दावत वाले दिन जो मेरे और मेरे मियाँ के दरमियान गुफ्तगू हो रही होती है, वो वहाँ पे चाचू और चाची के दरमियान आवाज़ हो रही थी, और सब लोग सुन सकते थे कौन सा ऑर्डर कब जाना है और कैसे जाना है। क्यों, यकीन आया? तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी अच्छी थी, और ये वाली स्टील की प्लेटें हमने बड़े अरसे बाद देखी। बड़ा मज़ा आया इनको देख के और इनमें खाना खा के। कुछ बिरयानी बच्चों के लिए पैक कराई, और छोटा सा बिज़नेस है, बिल्कुल जैसे घर का काम होता है, लेकिन अच्छा है। तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, आपको भी बिरयानी खा के मज़ा आएगा। कराची जैसी बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन अच्छी है। यहाँ पे हमारा खाना और काम दोनों चीज़ें तमाम हो चुकी हुई थी, और बेहतर तो यही होता है कि दिन की रोशनी में घर को वापस लौट जाते। लेकिन मसला ये है कि जब आप बच्चों को छोड़ के निकलते हैं तो आप भी थोड़े से एडवेंचरस हो जाते हैं। आप कहते हैं अरे यार, इतनी दूर आए हैं तो जो काम हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते वो कर लें। तो जुनैद जमशेद तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मैका है, कभी कभी जाने का मौका मिलता है। समझ सकते हैं ना, कनाडा से मैका कौन जा पाता है। मगर यहाँ आकर एहसास हुआ कि जुनैद जमशेद आना भी वैसा ही है जैसे कनाडा से पाकिस्तान जाना। मतलब ये सूट बेशक अच्छा था, बहुत मुझे कलर तो पसंद नहीं आया, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ख़तरनाक थी। भाई, पाकिस्तान से ही शॉपिंग कर लिया करें, और जो पाकिस्तान जाएं लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के लिए भी कपड़े लेकर आया करें, ताकि इतने महंगे कपड़े ना ख़रीदने पड़ें और ना ही देखने पड़ें। वैसे मैंने इनमें से कुछ भी नहीं ख़रीदा था, मैंने बेसिक लॉन की कुछ चीज़ें लेनी थी जो मैंने ख़रीदी। यहाँ पे एक और बड़े मज़े की बात हुई, वो ये कि हमें अपने कॉलेज के ज़माने की एक फ्रेंड मिल गई। मेरी याददाश्त तो शायद इतनी बेकार हो गई हुई है कि मैं तो उन्हें पहचानी ही नहीं, मगर उन्होंने मुझे पहली नज़र में पहचान लिया। हालांकि अब बहुत चेंजेस आ चुके हैं, ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ शक्ल और सब चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वो मुझे पहचानी भी, और इतनी अच्छी आपस में गुफ्तगू हुई और मैं हैरान ही हो गई। यार, ज़िंदगी का वो वाला हिस्सा कहाँ गुजर गया और कितनी जल्दी गुजर गया, एहसास ही नहीं हुआ। क्या बात है। बचपन में जब हम रसगुल्ले और गुलाब जामुन शौक से खाते थे, हमारे वालिद साहब पेठे की मिठाई खाते थे, और हम कहते थे या अल्लाह, ये कैसी मिठाई है। मगर देखें, वक्त गुजरने के साथ ये हाल हो गया है कि पेठे की मिठाई मेरी भी फेवरेट बन गई है, और यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। मगर उस दिन बिस्मिल्लाह स्वीट्स पे वो नहीं थी, तो हमने बच्चों के लिए थोड़े से रसगुल्ले गुलाब जामुन पैक कराए। एक्चुअली मेरा दिल चाह रहा था कि बिरयानी खाए हुए वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, तो बैठ के थोड़ा सा जो है वो कुछ मीठा खाया जाए। मैंने इन्हें कहा आप थोड़ा सा मुझे गाजर का हलवा दे दें। इन्होंने इतनी तारीफ़ की, ये बाजी बिल्कुल ऐसी हैं कि जैसे आपकी अपनी सगी बाजी होती हैं। और नाना कहते कहते उन्होंने हलवे का डब्बा पैक ही कर दिया। अभी तक वैसे मेरे फ्रिज में रखा है, मैंने खाया नहीं है। यहाँ से बाहर निकले तो सेम प्लाज़ा में सुल्तान बेकरी भी है। अच्छा, ये बेकरी उन लोगों के लिए मैं समझती हूँ नेमत है जो अरबी मिठाइयाँ बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, मगर मेरे मियाँ को जो है वो बकलावा और इस तरह की सब चीज़ें बहुत बहुत पसंद है। यानी नॉर्मल देसी पाकिस्तानी मिठाइयों की निस्बत उन्हें ये वाली मिठाइयाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं।
मगर मसला ये है कि हमारी जो देसी गुलाब जामुन और रसगुल्ले हैं वो 11-12 डॉलर के पाउंड मिल जाते हैं। ये मिठाई जो है वो 21-22 डॉलर पाउंड से ही स्टार्ट होती है। तो इसलिए एक मुख्तसर से डब्बे में 2-3 बकलावे ख़रीदे हमने और बैठ गए गाड़ी में खाने के लिए। लेकिन मिठाई से पहले हमने खाया समोसा। देखें भाई, बिरयानी खाए हुए बहुत टाइम हो गया था और फिर के इंसान को भूख तो लग जाती है। तो देखें, मेरा निशाना भी चूक रहा था जा ही नहीं रहा था चटनी में समोसा, पर बहुत मज़ेदार था अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, अगर आपको लग रहा था कि रात भर के थके टूटे सारा दिन घूम फिर के जब हम पहुंचेंगे तो अगले दिन हमें कोई काम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने एक पूरा दिन ऑफिसों की हाज़िरी में गुजारा है और अपने काम करवाए हैं तो नेक्स्ट डे जो है वो डेफ़िनेटली आपको अपनी ग्रॉसरीज़ के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अगला एक हफ़्ता भी तो गुजारना है। तो बस बच्ची को छोड़ा उसकी दोस्त के घर और यहाँ पर आ गए हम कॉस्को। कॉस्को में आके मैं ये चप्पल देख रही थी तो मैं अपनी अम्मा को याद कर रही थी कि उनको अक्सर बहुत ठंड लगती थी तो शायद उन्हें मज़ा आता। फिर बाद में मैंने सोचा शायद ना मज़ा आता, क्योंकि 4-5 दफ़ा तो वज़ू करती थी तो हर वक्त गीली ही रहती है चप्पल। और थोड़ा आगे बढ़े तो ये वाला पौधा देख के मेरा दिल ही अटक गया। अगर मेरे पास घर में जगह होती ना, फॉर श्योर मैं ये पौधा ख़रीदती। ये इतना खूबसूरत था, देखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट लग रहा था, मगर वो एक्चुअली आर्टिफिशियल था नहीं। तो क्रिसमस की खुशी में यहाँ पे काफ़ी ऐसे मज़े मज़े के पौधे आए हुए, और साथ ही जो है वो एक भाई ट्रायल के लिए जो है वो बना बना के दे रहे थे पैनकेक। पैनकेक तो हम खुद भी घर में बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने मेपल सिरप डाला था वो बहुत मज़ेदार था। फिर हमने वो ख़रीद लिया। आपको पता है कनाडा की स्पेशलिटी है, हमारे घर में कोई मेपल सिरप शौक से खाता नहीं, लेकिन इस दफ़ा हम ख़रीद के लाए कि नहीं भाई, हम खुद भी खाएंगे और खिलाएंगे भी। बेकरी सेक्शन में आके मुझे बड़ी खुशी हुई। एप्पल सिनेमन केक देख के कि हम बना लेते हैं, ये पाइस देख के कि ये भी हम घर में बना लेते हैं। देखें, अगर आप घर में ये सब चीज़ें बनाना सीख लेते हैं तो कितनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर नहीं मिलती, मगर जो बाहर मिलती हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हमारे मतलब के नहीं होते। तो हम क्यों महरूम रहें, घर में बनाया करें और ख़ूब मज़े लेके खाया करें। आखिर आपको मैंने ये सब चीज़ें बनानी सिखाई हैं ना। वीकेंड पे कॉस्को का हाल ऐसा होता है कि जैसे मुफ्त चीज़ें तकसीम हो रही हैं। इस कदर बंदा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बचपन में ज़बरदस्ती अम्मा के साथ शॉपिंग पे जाते थे ना लाहौर में, तो बस यही लालच होता था कि एंड में जब रिक्शे में बिठाएंगी तो हाथ में एक कोन भी पकड़ाएंगी। तो बस ये वही मेमोरी मेरी ताज़ा हो गई कि हमारे मियाँ ने एक कोन हमें हाथ में पकड़ाई और कहा बेगम बैठ जाओ। चाहे बेगम जितना ठटर रही थी, सर्दी के मारे हाल बुरा था, मगर हमने आइसक्रीम पूरी खाई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं आपको अनबॉक्सिंग, देखें भाई आजकल इतना ट्रेंड है, लेकिन डब्बा खोल के दिखा रही हूँ अपने फेवरेट लैम्प का। ये लैम्प मुझे बहुत अरसे से पसंद था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। इसका लुक बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई लालटेन जल रही होती है और बड़ा ही प्यारा लगता है। हम ख़वातीन का सबसे ज़्यादा टाइम अपने किचन में ही गुजरता है, तो मैंने ये लैम्प किचन के लिए लिया है। देखें, वाइब्स अच्छी होनी चाहिए ताकि खाने पकाने में लुत्फ़ तो आए ना। क्या ख्याल है आपका? ठीक कह रही हूँ ना? तो थोड़ा बहुत सजा संवार के कोई नई चीज़ों का एडिशन ज़रूर किया करें। और जी, जो खातून गई थी अपनी फ्रेंड के घर वो अपने साथ लेकर आई मज़े मज़े के गिफ्ट वो मेरी फ्रेंड भी हैं, ज़ाहिर है उसकी अम्मी, तो उन्होंने हमारे लिए भेजी बहुत मज़ेदार किस्म की खीर, और उसके साथ जो है वो निहारी, और बच्चियों ने मिल के जो है वो मैकरून बनाए थे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही सक्सेसफुल बेकिंग का प्रोजेक्ट था ये, लेकिन बाहर तो वो भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने खुश हुए। हमारे पास एक दिन पहले की बिरयानी भी थी, अब हमारे पास निहारी भी आ गई है, तो दिल बाग बाग था। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि ऑल पर्पस फ्लावर का पैकेट दिखाएं। अब मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि देखें, मेरे पास बड़े डब्बे में मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद छोटी बॉटल्स में डाल लेती हूँ, तो मुझे पैकेट का नाम भी नहीं याद आ रहा और शक्ल भी नहीं याद आ रही। तो नेक्स्ट टाइम जब ये ख़त्म होगा और मैं नया पैकेट लाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे बेकिंग के लिए कोई सा भी ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ किया जा सकता है अगर कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे मैंने कीमा डिफ्रॉस्ट करके फ्रिज में रखा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह घर में खाना तो काफ़ी था, तो मैंने संडे के लिए ये तैयार करके रख लिया है कीमा मटर, ताकि मुझे कल सुबह उठ के कोई काम ना करना पड़े।
और जब मुझे पता था कि अब मैं फ़ारिग हूँ तो मेरे जहन में रंग बिरंगे ख्याल भी आने लग गए कि अब इतने फ़ारिग हैं तो कुछ तो करें। तो ये वाली ब्रेड जिसको हम कहते हैं फुकाशा ब्रेड, ये बहुत वायरल हुई थी एक ज़माने में और लोग बहुत महंगी ख़रीद के खाते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको नीड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर है, उसमें नमक, चीनी, इंस्टेंट यीस्ट डाला है, नीम गर्म पानी डाला है। इसको गूंदना भी नहीं है। आप देखिएगा किस कंसिस्टेंसी का मैं डो बनाऊंगी, वो बना के उसको ढक के आपने किचन में ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। बस रूम टेम्परेचर पे इसको पूरी रात बाहर रखा रहने दीजिए, इतना ही काम है। दैट्स इट। देख लीजिए ऊपर से बस हाँ 2-3 चम्मच ऑलिव ऑयल आपने ज़रूर डालने हैं क्योंकि ये ऑलिव ऑयल बेस्ड है। और जनाब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम था और हम आ गए हैं अपने किचन में। और 2 डो मैंने गूंदे थे सेम क्वांटिटी से, 2-2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लेके। लेकिन दोनों के प्रोसीजर में ज़रा सा फ़र्क है क्योंकि जब आप फुकाशा ब्रेड को सर्च करेंगे तो लोग डिफरेंट तरह से बनाते हैं। अब ये देखें जैसे मैंने सिर्फ मिक्स किया था कितना बबली है। आप जितने मर्ज़ी टेम्प्ट हो इसको बबल को फाड़ना नहीं है। और ये वाला जो डो है इसके साथ मैंने 2 दफ़ा ये किया है। ये देखिए आधे आधे घंटे के फ़र्क से आप 2-3 दफ़ा आके इस तरह से उठा के इसको आपने रखना है। दैट्स इट, गूंदना नहीं है। तो ये 2 तरीके होते हैं फुकाशा ब्रेड बनाने के। एक तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, दूसरा आधे आधे घंटे के फ़र्क से 2-3 दफ़ा आके इसको इस तरह से खींच के वापस रख दीजिए। दैट्स इट। अभी भी हम उसको 3-4 घंटे रहने देंगे, उतनी देर में हम बनाते हैं अपना नाश्ता। यहाँ पे पैनकेक के पूरे इंग्रेडिएंट्स मैं लिख दूँगी, आप एक साथ ऑल पर्पज़ फ्लावर में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, अगर चीनी डालना चाहें, बेकिंग पाउडर डाल के आप मिक्स करके रख सकते हैं। हर दफ़ा आपको ये सब मिक्स नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आप जितने आपने पैनकेक बनाने हैं उसके हिसाब से आप आटा निकालिए, उसके अंडा और दूध उसके अंदर शामिल कीजिए। दैट्स इट, आपके पैनकेक बैटर बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, नमक है अगर आप पसंद करते हैं, और अंडा और दूध है। अंडा और दूध आपने सिर्फ बनाने से पहले शामिल करना है। इसमें आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल ही डालती हूँ, 1-8 टीस्पून। सही हो गया। तो बैटर को थोड़ा सा आपने रेस्ट देना होता है 1-2 मिनट का। पैन आपका सुपर गर्म होना चाहिए, फिर आप उसको मीडियम पे कर दें ताकि वो ठंडा हो जाए ज़रा। ऑयल डालें, ऑयल डाल के जो है वो हल्के से टिश्यू से उसको पोंछ लें। सही। और बस पैनकेक बनाना स्टार्ट कर दें। छोटे पैनकेक बनाते हैं, जल्दी बनते हैं। तवे का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। कास्ट आयरन का अगर आपके पास बड़ा सा ग्रिडल है तो यकीन करें बहुत अच्छे फ्लफ़ी पैनकेक बनते हैं। एक दफ़ा जब इन्हें पलटा लें तो उन्हें दबाएं ना, वरना ये फ्लैट हो जाएंगे और इस तरह के ये फ्लफ़ी नहीं लगेंगे जैसे अभी लग रहे हैं। और उसके ऊपर हम डालेंगे वो वाला मेपल सिरप जो हम कॉस्को से ख़रीद के लेकर आए थे। आपको पता है आप इस तरह से पैनकेक बना के ठंडे करके ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव करें और जब दिल चाहे खाएं। तो जनाब हमने 2 बेकिंग डिशेस जो हैं वो पार्चमेंट पेपर लगा के तैयार कर लिए और यहाँ पे आप आटा देख लीजिए किस कदर बबली है। इसके साथ कोई मस्ती नहीं करनी है, इसको बिल्कुल गूंदना नहीं है क्योंकि यही बबल्स हमें चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथ से ऑयल लगाएं हाथ पे और इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें। बहुत स्टिकी आटा होता है, अभी भी गूंदना नहीं है, इसको यहाँ पे छोड़ दें, बस भूल जाएं। अच्छा, ये वाला डो जो मैंने आपको दिखाया था कि 30-30 मिनट्स के बाद 1 से 2 घंटे तक आपने इसको इस तरह से करना है। इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट है, इसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इजी टू हैंडल है। इसके अंदर ऑयल भी ज़रा सा मैंने ज़्यादा डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट है, ये उस तरह से स्टिकी नहीं है। जब मैं इसको डालूँगी ट्रे के अंदर तो ये बहुत आराम से खुद ही स्लाइड हो जाएगा। तो फ़ैसला अब मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप इन दोनों में से कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं। और इसको बिल्कुल नहीं दबाना है, अब इसको ढक दीजिए। 2-3 घंटे अभी मज़ीद इसको पड़े रहने देंगे। मेरी चाय बिल्कुल पकने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं किचन साफ़ करूँगी क्योंकि बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया हुआ है। तो मैं नाश्ता करने से पहले बिल्कुल रिलैक्स होना चाहती हूँ।
मैंने एक बात नोटिस की है कि अगर चाय पकने के दौरान गुड़ डाल दूं तो वो उतना मीठा नहीं रहता, तो इसलिए मैं हमेशा एंड में डालती हूँ। माइक्रोवेव किया है मैंने मिन्स पेस्ट्रीज़ को, जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाई थी। इनको आप बहुत आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, डीफ्रॉस्ट कीजिए, गरम कीजिए और खूब अच्छे से मज़ेदार नाश्ते का लुत्फ़ उठाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान से बाहर तो जा सकते हैं, मगर पाकिस्तान आपके बाहर नहीं जा सकता। रीज़न ये है कि मैं अभी भी कीमे वाला नान खाना पसंद कर रही हूँ नाश्ते में, एज़ कम्पेयर टू पैनकेक्स। अगर आप लोगों ने कभी फ़ोकाशिया ब्रेड की वीडियो देखी हो या तस्वीरें देखी हो तो देखा होगा कि वो कितनी सजी संवरी हुई होती है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। तो उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करनी होती है। अब आप अपने हिसाब से उसको बिल्कुल जैसे मर्ज़ी चाहे सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लहसुन के जवे लिए हैं, थोड़ा सा धनिया है, पार्सली हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा ओरिगानो है, कोई और हर्ब आपको पसंद है वो डाल दें, थोड़ा सा नमक है, काली मिर्च है और ऑलिव ऑयल है 3 से 4 टेबल स्पून। तो ये देखें ज़रा, अब आप आटे की सिचुएशन मुलायजा करें। और ये है दूसरे वाला डो, इसको भी देख लीजिए कैसा जिगली विगली सा है। ये जो हम प्रोसेस करने लगे हैं इस स्टेप को कहते हैं डिम्पलिंग। लोगों के गालों में डिम्पल होते हैं ना, बस आपने वैसे ही इस ब्रेड को डिम्पल करना है। इसको आपने गूंदना नहीं है, बस हाथ की मदद से उंगलियां अंदर डालें, ज़रा सा हिलाएं, बाहर निकाल लें। अगर ऊपर आपने ऑलिव ऑयल लगाया होगा तो बहुत आराम से ये पूरा का पूरा स्टेप हो जाएगा और मज़ेदार किस्म के बबल्स नज़र आने लगेंगे। अब आप अपना सबसे क्रिएटिव बच्चा पकड़ें, उसको कहें आओ बेटा ज़रा डिज़ाइन बनाओ। अच्छा, फिर आप हैरान हो जाएंगे। अगले को पता है कि आप वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा हाथ तेज़ चला ले, नहीं, इसी टाइम पे वो सादक़ैन और पिकासो के जानशीन बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सोच सोच के ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे कि जैसे ये किसी एग्ज़िबिशन में जाने वाला है, इस ब्रेड पे इनको कोई तमगा मिलने वाला है। मतलब आधा घंटा लगा दिया बच्ची ने इस ब्रेड को डिज़ाइन करने में। तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा तंग करता है उसको डिज़ाइनिंग में लगा दें और सारी वेजिटेबल्स को कोशिश करें कि हल्के से ऑयल से ब्रश कर दें, ताकि ये ऊपर से बर्न ना हो बल्कि क्रिस्पी हो जाएं जब आप इन्हें बेक करें। पहली ब्रेड के तजुर्बे से मैंने कुछ सबक सीखा और मैंने कहा इस ब्रेड की डिम्पलिंग मैं ही करूँगी और इसके ऊपर ये सब कुछ आप डाल दीजिए और मैं हल्के हाथों से जो है वो इसको फैला दूँगी। तो आप देखें यहाँ पे आपको ऑलिव ऑयल अलग से नहीं लगाना पड़ा, आपने जिस तरह से बना के रखा हुआ था धनिया और लहसुन के साथ, तो ये गार्लिक फ्लेवर की फ़ोकाशिया ब्रेड बन जाएगी। इसको आपने इसी तरह से डिम्पल करना है, बहुत ईजी स्टेप है, देख लीजिए। अब आपने इसको 400 फ़ारेनहाइट प्री हीटेड अवन, जो कि 15 मिनट पहले से प्री हीटेड है, उसमें आपने इसको बेक होने रखना है। जो वेजिटेबल वाली ब्रेड है उसमें ऊपर से नमक नहीं डाला था तो मैंने उसमें डाला है, दूसरी में नहीं डाला। माशाल्लाह 15 से 20 मिनट में ये ब्रेड तैयार हो जाती है और ये स्टेप मैंने वीडियोस में बहुत देखा है, जो मुझे करने का बहुत अरमान था। चेक किया आपने कितना क्रिस्पी है, ये ऑलिव ऑयल की वजह से। ऑलिव ऑयल इसको ऊपर से क्रिस्प देता है और अंदर से सॉफ्टनेस। मैंने सोचा जब अवन चल ही रहा है तो ये भी साथ में बेक कर ही लिए जाएं, वरना बहुत दिन इनका इंतज़ार में बैठे रहना पड़ता है। तो अब हमारी मकई के दाने जाएंगे बेक होने के लिए और यहाँ पे ब्रेड को हमने शिफ्ट कर दिया है ग्रिल पे, ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। हमारे यहाँ तो लोग आपको पता है बेसब्रे हो जाते हैं, कहते हैं भाई फटाफट काटो और हमें खाने के लिए दे दो। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये ब्रेड सिंपल लगी या नहीं लगी। और यकीन करें हमारे घर में कोई गर्म चीज़ को रेस्ट नहीं करने दिया जाता है। ये देखें, हमने गर्मा गर्म ब्रेड काटी है और इस ब्रेड में एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, इसके बन्स की तरह इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कबाब रखें, इसमें चीज़ रखें और अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। टी पार्टीज़ में इस्तेमाल हो सकती है, नाश्ते में खा सकते हैं। देखें आपके सामने मैं गर्मा गर्म ब्रेड को काट रही हूँ। ये जो बड़े बड़े से बबल्स हैं ये वही बबल्स हैं जिन्हें हमने फाड़ा नहीं था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी ब्रेड बन के तैयार होती है। बस ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसके साथ आप मज़ेदार किस्म का हार्टी किस्म का सूप बनाइए और इसको उसके अंदर डिप करके खाएं। आपको
किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेट फुल हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपने कोई बहुत ज़बरदस्त, कोई ख़ास किस्म का खाना खाया हुआ है, जिसमें आपने बड़े बड़े बकरे खाए हुए हैं बड़े बड़े से चिकन खाए हुए हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ ब्रेड और कॉर्न के साथ भी जो है आप बहुत अच्छा और मज़ेदार किस्म का लंच कर सकते हैं। अगर मैंने सूप का ज़िक्र किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एक आसान सा पोटैटो सूप बना के ना दिखाऊं। यहाँ पे 3 आलू हैं, बारीक काट के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। साथ में दूध गर्म हो रहा है, जितने लोगों ने पीना है उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। आलू अच्छी तरह से जब गल जाएंगे आपने उन्हें ब्लेंड कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो चंकी भी रख सकते हैं, चाहें तो मुकम्मल पेस्ट बना दें। इसके अंदर मैंने डाला है यखनी पाउडर कह लीजिए, स्टॉक पाउडर कह लीजिए, चिकन पाउडर कह लें, जो आपके पास है वो डाल दीजिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस होता है। साथ में टोमेटो पेस्ट का मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है। तो बेसिकली ये टोमेटो और पोटैटो का सूप है, मगर इसमें आप फ्रेश टोमेटोज़ मत डालिएगा क्योंकि उसके फिर छिलके जो हैं वो तंग करेंगे। दूध डालेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे, नमक डालेंगे। चिकन पाउडर में नमक होता है तो इसलिए इसका ख्याल रखना है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल के सावर क्रीम के साथ आप इसको सर्व करेंगे, यकीन करें इतना अच्छा सूप है और इतना हैवी होता है कि आपको इसको पीने के बाद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहती। शाम को जिस टाइम पे मैंने ये सूप बनाया उस वक्त तक बच्चे माशाल्लाह पूरी गार्लिक ब्रेड खा चुके थे और उनमें से किसी में गुंजाइश नहीं थी ये सूप पीने की। तो मैंने सिर्फ अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये कितना सिंपल है और कितनी आसानी से जो है आप इन सर्दियों में इस तरह से सूप बना सकते हैं। हर सूप का चिकन कॉर्न सूप होना ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर आप सावर क्रीम डालें, ऑप्शनल है, नहीं पसंद करते हैं तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज जो जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो सब इंटरेस्टिंग होगी और आप सब ज़रूर ट्राई करेंगे, जैसे अभी आपने पिछले दिनों बसबुसा और सारी मेरी बनाई हुई चीज़ों को ट्राई किया और मेरे साथ तस्वीरों को शेयर किया। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों ढेर आसानी दें, हमारे रिस्क में बरकत दें, हमें महफूज और मामून रखें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।